तो बाबर आजम को चाहिए था कि वो आज रिलैक्स मूड में आता है कि आप देखिए वो अंदर बैठे हुए थे, जैसा कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने दोनों ने जो शानदार इनिंग्स खेली, 200+ रन की पार्टनरशिप लगाई, जैसा कि हमें तवक्का नहीं थी कि इतनी बड़ी पार्टनरशिप होगी पाकिस्तान टीम की, कि जैसा कि सैम अयूब जैसे गलती कर गए थे, तो हमें ये उम्मीद थी कि यार 50-100+ रन की पार्टनरशिप होगी और इनमें से कोई ना कोई आउट हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो बहुत लंबी पार्टनरशिप गई। आप देखें टी तक ये दोनों खड़े थे। वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आज मुल्तान में आगाज़ हो गया और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पहले दिन का जब खेल का अख्ताम हुआ तो पाकिस्तान 328 for 4 था। पाकिस्तान ने आज के दिन में डोमिनेट किया। तो मैं हमजा से कहूँगा कि आज के दिन की मैच समरी आपके सामने रखें, फिर इसके ऊपर हम अपनी फर्दर डिस्कशन जैसा कि अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब ओपनर आए और जैसा कि सैम अयूब ने बड़ी कैजुअल शॉट खेली डाउन द लेग साइड एटकिंसन को, दूसरे तीसरे ओवर में आउट हो गई, जहाँ पे जो है पाकिस्तान फिर स्ट्रगल करने लग गया। स्ट्रगल किया पजल हो गया, जैसा कि शान मसूद को अर्ली आना पड़ गया कि आप देखेंगे बॉल न्यू था और शान मसूद जब आए क्रीज पे, उसके बाद ये है कि शान मसूद भी शुरू में थोड़ा पजल हो रहे थे, जैसा कि उनके ऊपर 1-2 अपीलें भी हुई। उसके बाद ये है कि अब्दुल्ला शफीक आज टच में नज़र आए और जैसा कि शान मसूद उसके बाद सेट हो गए और जैसा कि उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली, स्पिनर के ऊपर उन्होंने अटैक किया। फिर फास्ट को जैसा कि खेलते वो तेज़ ही हैं कि इधर उधर जाके शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप देखेंगे 102 बॉल्स पे जो है उन्होंने 100 रन स्कोर कर लिया था अपना। और आप देखिए कि 200+ रन की इनकी पार्टनरशिप गई, 260 पे जाके दूसरा हमारा खिलाड़ी आउट हुआ अब्दुल्ला शफीक, और उसके बाद जो है अर्ली जो है शान मसूद भी आउट हो गए। जैसा कि मेरा कहना है कि शान मसूद कम से कम उनको 200 करना चाहिए था, पर यह है कि बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, 150 रन की उन्होंने इनिंग्स शानदार इनिंग्स खेली। तो यह है कि टीम को जो है एक अच्छे टोटल पे ला के खड़ा कर दिया। उसके बाद ये बाबर आजम थे और साउथ शकील थे। तो बाबर आजम को चाहिए था कि वो आज रिलैक्स मूड में आता है कि आप देखिए वो अंदर बैठे हुए थे, जैसा कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने दोनों ने जो शानदार इनिंग्स खेली, 200+ रन की पार्टनरशिप लगाई, जैसा कि हमें तवक्का नहीं थी कि इतनी बड़ी पार्टनरशिप होगी पाकिस्तान टीम की, कि जैसा कि सैम अयूब जैसे गलती कर गए थे, तो हमें ये उम्मीद थी कि यार 50-100+ रन की पार्टनरशिप होगी और इनमें से कोई ना कोई आउट हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो बहुत लंबी पार्टनरशिप गई। आप देखें टी तक ये दोनों खड़े थे। टी के बाद आगे दोनों पहले अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, फिर शान मसूद आउट हुए। 151 रन किया शान मसूद ने, 102 रन किया अब्दुल्ला शफीक ने, और बाबर आजम थे। बाबर आजम ने फिर एक दफ़ा मायूस किया टीम को कि आप देखें कि उन्होंने 50+ बॉल्स खेली और सिर्फ 30 रन बनाया उन्होंने। और साउथ शकील जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में, पर आप देखें जो बाबर आजम आउट हुए हैं, बिल्कुल सीधी बॉल थी क्रिस वॉक्स की, आप देखें जो सीधी बॉल जो है उनसे रुकी नहीं, सीधी पैड पे उन्होंने खा ली। और फिर रिव्यू ले रहे हैं कि आप देखें कि रिव्यू लेने में मैं ये समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान ने जब डे फिनिश किया ना 328 for 4 थे, और अगर आप फर्स्ट 60 ओवर देखें ना तो उसमें जो स्ट्राइक रेट चलाया है शान मसूद ने और जिस तरीके से बैटिंग की है अब्दुल्ला शफीक ने, वो बड़ी आउट क्लास थी। यानी कि मैच की जो टोन सेट की है ना वो इन दोनों ने की है। 2 सेशन, क्योंकि आप देखें ना दोनों सेशन में, फर्स्ट सेशन में पाकिस्तान 100+ रन करता है, सेकंड सेशन में फिर 100+ रन करता है और विकेट भी नहीं देता। पहले सेशन में 1 विकेट दी, दूसरे सेशन में कोई विकेट नहीं दी और स्ट्राइक रेट भी चलाया 4+ का। इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बन गया। इन दोनों के ऊपर नीचे आउट होने से क्या हुआ कि जब दोनों आउट होकर चले गए तो बाबर आजम को जब आए थे तो उन्हें फ्लो में टच में नज़र आना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि वो आकर फिर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले गए, साउथ शकील भी डिफेंसिव मोड में चले गए। इसलिए आप देखें 66 ओवर में हम 280 पे के राउंड खड़े थे और नेक्स्ट 20 ओवर जो खेले ऑलमोस्ट हमने इसमें 40 रन बनाए, 40 रन। और ये तो देखिए अब ये प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारे लड़के जो है ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ये एक टेस्ट मैच है और आप 328 for 4 है, चले फिर भी ठीक है। लेकिन अब जैसे कल मॉर्निंग में मैच स्टार्ट होगा तो अगर आपने ये मैच जीतना है तो ज़ाहिर है आपको 500 रन भी करना है और जल्दी करना है ताकि आप मैक्सिमम टाइम दें इंग्लैंड को और उनकी 20 विकेट्स ले सकें। हाँ जी, और आप देखें कि ये इनको कम से कम जो है ना अब कल लंच तक खेलना चाहिए, या लंच के बाद थोड़े से ओवर 5 to 10 आवर्स खेलने चाहिए, चले 15 ओवर खेल लें और फिर इंग्लैंड को वारी देनी चाहिए कम से कम 2 सेशन ना भी तो 2.5 सेशन उनको देना चाहिए बैटिंग करने के लिए, कि आप उनकी विकेट्स गिराएं। क्योंकि अगर आप कल उनकी विकेट नहीं गिराते, डे 3 में चला जाएगा। डे 3 में अगर आपने उनको आउट भी कर लिया तो डे 4 आप 2 सेशन खेलेंगे तो उनके इंग्लैंड के पास इतना चांस होगा कि वो ड्रा कर सकते हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, अगर पहले 1 by 1 चले और अगर बात करेंगे काफ़ी अरसे के बाद जो है अब्दुल्ला शफीक ने 100 किया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म रहा प्रीवियसली उन पर क्योंकि बहुत देर से फ्लॉप चल रहे थे, तो उनकी इनिंग्स को कैसे देखते हैं? नहीं, एक गुड साइन था अब्दुल्ला शफीक के लिए कि उन्होंने आज परफॉर्म किया, जैसा कि वो बोले भी मैच के बाद कि जी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, काफ़ी मैंने चीज़ों को भी देखा है जिसकी वजह से मैं रन किया है। जैसा कि मैं 3-4 टेस्ट मैचेस से वो कह रहा है मैं
जल्दी अर्ली आउट हो जाता था। और जैसा कि हमने देखा भाई 4 इनिंग्सें तो बांग्लादेश के खिलाफ हो गई, उससे पहले भी ये श्रीलंका में भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये है कि उनके लिए एक अच्छा साइन है। और मेरा ये कहना है कि आने वाले जो टेस्ट मैचेज हैं, जैसा कि दूसरी इनिंग्स है ठीक है, और जैसा कि सेकंड टेस्ट शुरू होगा 5 दिन के बाद, वो भी मुल्तान में खेला जाएगा, तो इनको ये कंटिन्यू करना चाहिए। ये ना हो कि अब उन्होंने एक सेंचुरी बना ली है, अब बाकी जो हैं 4 इनिंग्सें उसमें ये कि हमारे प्लेयर्स का जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि अगर जब वो सेट हो जाते हैं, रन्स बना लेते हैं ना एक दफ़ा, उसके बाद आइंदा जो आने वाली इनिंग्सें होती है ना उसमें बड़ी लूज शॉट्स खेलते हैं। ये जो शान मसूद का 100 है ये भी बहुत लंबे अरसे के बाद है। और शान मसूद ने, आपको याद होगा, एक दफ़ा इंग्लैंड में भी 150 की इनिंग्स खेली थी, उसके बाद पूरे जो सीरीज़ थी उसमें वो रन्स नहीं कर सके थे। तो कहने की बात यह है कि देखिए दुनिया भर में जब बड़े प्लेयर रन्स करते हैं ना, वो एक दफ़ा फॉर्म में वापस आ जाए तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। तो अब हम भी चाहेंगे कि ये दोनों प्लेयर्स ने रन्स किया है तो आइंदा जो आने वाली इनिंग्स हैं उनमें भी ये बेहतर परफॉर्म करके दें। और शान मसूद ने देखे जो पिछले कुछ अरसे से जो शान मसूद प्रूफ कर रहे हैं वो ये है कि वो जब भी क्रीज पे होते हैं तो स्कोर बोर्ड चलाते हैं, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही फ़ायदेमंद चीज़ है। क्योंकि अगर आप देखें ना कि हम कुछ अरसे से जहाँ फंसे हुए हैं उनमें एक सबसे बड़ी बात यह है, हम लंबा भी खेल लेना तो हमारे से रन्स नहीं बनता। हम विकेट पे खड़े रहते हैं काफ़ी देर, टाइम स्पेंड करने के बाद भी पता चलता है कि 100 जो है ना 2.5 का ही गया और 90 ओवर खेल लिए और 300 भी नहीं बना सके। तो ये तो एडवांटेज आपको देना पड़ेगा, ये क्रेडिट देना पड़ेगा शान मसूद को कि उन्होंने जब से कैप्टनसी संभाली है, एक चीज़ उनकी नज़र आती है कि जब वो क्रीज पे मौजूद होते हैं तो वो स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं, रन्स बनाते रहते हैं। और आज की इनिंग्स की भी उनकी खूबसूरती जो थी वो यही थी कि उन्होंने रन्स बनाते रहे, स्कोर बोर्ड को चलाते रहे, और उन्होंने जो 100 किया वो 102 बॉल्स पे किया, तो बड़ा ज़बरदस्त है। और जब आउट भी होकर गए तो 85 का स्ट्राइक रेट था। तो इसी मतलब यही चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है बाकी प्लेयर्स को भी। उनके आउट होने के बाद जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले गए। हालांकि मैं समझता हूं कि आज जब डे ऑफ होता तो पाकिस्तान को 350 प्लस पे होना चाहिए था ताकि इंग्लैंड पे मज़ीद प्रेशर होता। अब यह है कि इंग्लैंड की अगर आप बॉलिंग की देखें, मुझे जो उनके तीनों फास्ट बॉलर थे और स्पिनर थे मोस्टली ऑफ कलर नज़र आए, बिल्कुल ऐसे बेबस किस्म के, और यानी कि उनसे बॉल ही नहीं हुआ। अब देखिए विकेट यही थी लास्ट टाइम भी जब इंग्लैंड यहाँ पर आया था, थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, लेकिन क्वालिटी बॉलर थे। जिमी एंडरसन आउटस्टैंडिंग बॉलर, मार्क वुड, उन्होंने परफॉर्म करके दिया। अब ये जो लड़के खेल रहे हैं इंग्लैंड के लिए आइंदा आने वाले जो टेस्ट मैचेस हैं उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न होने वाला है ओवरसीज़ में उनके बॉलर्स। देखिए ना, एक बॉलर डेब्यू कर रहा है ब्राइडन कर्स, एक बॉलर गैस एटकिंसन ने 6 मैच खेले हैं, और एक क्रिस वोक्स है जो कि ओवरसीज़ में परफॉर्म नहीं करके दे रहे हो। जैसा कि आप बात करें ब्रांडन कार जो है, उनकी जगह तो मेरा ये था कि मैटी पोर्ट्स को डाल लेते, वो बेहतर बॉलर हैं। जैसा कि आपने देखा भी कि उनका एक्शन जो है ना वो ज़रा करते हैं, बॉल तेज़ करने की कोशिश करते हैं, और ज़रा यॉर्कर टाइप या लाइन उनकी बेहतर है। और अगर हम एटकिंसन की बात कर लें तो वो भी अभी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी इन्होंने पाकिस्तान का एक टूर किया है कि इनको एशियाज़ की पिचों पे बॉल कराने की आदत नहीं है कि यार हमने किस तरह लैंड करनी है। और क्रिस वोक्स को आप देख लें कि जो इतने अरसे से खेल रहे हैं, वो ओवरसीज़ में वो ऑस्ट्रेलिया चले जाए, न्यूजीलैंड चले जाए, वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई देती है। असल में वो जिस टाइप के बॉलर है ना वो अपनी कंडीशन में तो बहुत सूटेबल है, वहाँ पर उनको लेंथ भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग को उनका आइडिया है, तो वो खेलने नहीं देते, बेबस कर देते सामने वाले को। लेकिन जब वो जाते हैं ना ओवरसीज़ टूर पे, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं और एशिया आ जाए, तो बिल्कुल ही बेबस नज़र आते हैं, क्योंकि स्पीड तो उनकी नॉर्मल सी है, नॉर्मल है। वो असल चीज़ जो है वो अपनी लाइन से जो बॉल को घुमाते हैं ना, तो वो यहाँ तो वो चीज़ होती नहीं है, तो वो यहाँ अच्छा। और जब गेंद में पेस भी नहीं रहती तो बैट्समैन ईजीली लाइन में आता है और रन्स बना लेता है। तो और दूसरा ये है कि इंग्लैंड जो स्पिन डिपार्टमेंट है वहाँ बड़ा लूज़ हो गया है। देखिए जैक लीच ऑन एंड ऑफ खेलते रहते हैं, एक तो अनफिट रहते हैं। शुएब बशीर को डाला था, नहीं बड़ा ऑफ कलर नजर आया, अजीब ही, मुझे तो कोई खातिर का बॉल, बस विकेट टू विकेट गेंद किए जाते हैं। कुछ विकेट के बारे में भी अगर आप देखें तो विकेट फ्लैट था, लेकिन ज़ाहिर है देखिए एक फ्लैट विकेट पर एक लड़का 150 करता है, दूसरा 100 करता है, तो उसी विकेट पे साइम अयूब और बाबर आजम जल्दी भी आउट हो जाते हैं। तो कहने की बात यह है जिसने खेला है उसको अप्रिशिएट करना बनता है कि उसने अच्छी इनिंग्स खेली। नहीं उन दोनों ने तो, लेकिन जो विकेट की कंडीशन है इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कितना रन्स करना चाहिए कि यानी कि जो ऑलमोस्ट उनके लिए बेहतर रहेगा? कम अज़ कम जो है ना 500, पर मेरा ये ख्याल है कि ये 450 के राउंड अबाउट जो आउट हो जाएंगे। देखिए उसके लिए ये है कि 500 करने के लिए जो साउथ शकील है और रिजवान है और सलमान अली आगा, इन 2-3 में से 2 लड़के जो हैं वो या तो एक 100 कर जाए और 2 एक 50 कर जाए, फिर चांस है कि पाकिस्तान 500 के राउंड जो है ना रन्स कर देगा। और अगर पाकिस्तान 500 रन्स कर देता है बोर्ड पे तो फिर ये है कि इंग्लैंड पर एक प्रेशर होगा।
अब देखना होगा कि फिर हमारे बॉलर्स आकर कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि देखिए विकेट तो है बैटिंग। अब इस बैटिंग विकेट पर विकेट निकालने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए वो है लाइन और लेंथ। आप बेहतर लाइन और लेंथ से गेंद करेंगे, बेहतर अटैक करेंगे, स्पिनर बेहतर लाइन से गेंद करेगा। और वही आप वाली बात कि अगर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और तो फील्डर जो है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं और कैच पकड़ते हैं, फिर जाके आप बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने फास्ट बॉलर को आप देख लेंगे, हमारे भी जो फास्ट बॉलर है ना, वो उनकी लाइन और लेंथ इतनी बेहतर नहीं है कि आप देख लेंगे। अब बांग्लादेश के खिलाफ आप देख लें कि इन्होंने एक दिन में जो है कितना ज़्यादा रन कंसीड करवा दिया, जैसा कि 26 for 6 आउट करके आप देखेंगे कितनी बड़ी पार्टनरशिप करवा दी थी। तो इधर से हमें थोड़ा डर लगता है कि यार ये इंग्लैंड के खिलाफ भी जो है ना स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे हमारा जो पेस है। आप जिस तरह की अब पिच खेल रही है और जाहिर है पाकिस्तान टॉस जीत गया, अब इंग्लैंड की 4th इनिंग्स होगी, तो आपको अभी अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करें तो आपको लगता है कि एक स्पिनर हम शॉर्ट हैं, हमारे पास एक स्पिनर होना चाहिए था? नहीं, लाजमी बात है शॉर्ट है ये। हमें अगर हम मैच थोड़ा सा फंसा सकेंगे तो यही होगा कि अगर हम विकेट ना ले सकें फास्ट बॉलर, तो आपको पता है कि हम ये इनकी इंग्लैंड की जो है 20 विकेट से नहीं ले सकेंगे। क्योंकि सलमान अली अगर बेशक बॉल करेंगे, सैम अयूब करेंगे, पर यह है कि आपको पता है या तो ये विकेटें निकाल दें कि कोई ना कोई ऐसी विकेटें लेगा तो फिर 20 विकेट से लेने में हम मददगार साबित होंगे, वरना हमें मुश्किल पड़ जाएगी। जैसा कि आप देखेंगे शहीनशाह अफरीदी ऑफ कलर है, उनके उनसे तरीका नहीं है कि वो किसी इनिंग में 5 विकेट भी ले सकते हैं। जैसा कि ये पिच की कंडीशन भी है। आमिर जमाल को देख लें कि वो इंजरी के पास आ रहे हैं। अच्छा, उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो जो शान मसूद है उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा उनके ऊपर ट्रस्ट शो किया कि जी उनके आने से जो है ना टीम में जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो है बेहतर हो जाएगा और उनका बड़ा फ़ायदा होगा। तो आपको लगता है इस विकेट पे वो खातिर खा रोल प्ले कर सकेंगे? मुझे तो कोई इसमें लगता नहीं है। नहीं, आमिर जमाल का जो मसला ये है ना कि आप देखेंगे इंजरी के बायस आ रहे हैं, तो अभी हम ये नहीं कह सकते। इंजरी के बाद आ रहे हैं, वो इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसा कि विकेट भी है, विकेट में हेल्प नहीं है इधर, तो बड़ी आपको मेहनत से वही जैसा कि हमने पहले बात की कि लाइन और लेंथ से बॉल करनी पड़ेगी और कंटेन करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी हमें पहले बनानी होगी कि हम उनको कंटेन करें, कि उनको फ्रीली खेलने ना दें, रन ना बनाने दें, कि पहले जब न्यू बॉल होगा 15 to 20 ओवर्स हम अटैक करें और अपनी लाइन और लेंथ से बेहतर बॉल करें। शहीनशाह अफरीदी भी, नसीम शाह भी, कि उनको तंग हो वो, क्योंकि अगर उन्होंने पहले दूसरे ओवर से बाउंड्री लगा दी और उन्होंने हमारे बॉलर को बाउंड्रीज लगाना शुरू कर दी, तो हमारे बॉलर प्रेशर में आ जाएंगे। और पहले प्रेशर में है कि आप देखेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जो हमने उनकी 20 विकेट्स नहीं ले सके, तो जैसा कि इधर हमारे बॉलर्स के ऊपर अटैक हो गया तो हम प्रेशर में आ जाएंगे, जो ये है कि फिर इंग्लैंड जो है वो बेहतर रन बना लेगा। अब व्यूअर्स ये है कि पहला दिन तो पाकिस्तान ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया है। अब देखते हैं जब कल के दिन का मैच होगा तो पाकिस्तान डोमिनेट कर पाता है कि नहीं। उम्मीद तो है कि बैट्समैन जो है अपना रोल प्ले करेंगे, जो नीचे आने वाले दोनों इन्फॉर्म बैट्समैन हैं। जो असल टेस्ट कल के दिन में होने वाला है वो पाकिस्तान बॉलर्स का होने वाला है, क्योंकि बॉलिंग जो है पाकिस्तान की काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही है और एक दफ़ा फिर एक मुश्किल विकेट है, बैटिंग ट्रफ है, उसके ऊपर आकर बॉल करना, विकेट निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो कल देखते हैं, एक दफ़ा फिर टेस्ट आ गया पाकिस्तान की बॉलिंग का। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीतना है तो वो स्पिनर्स और फास्ट सबको परफॉर्म करके देना होगा, तभी पाकिस्तान ये टेस्ट मैच निकाल सकता है। और उससे पहले जो है वो ज़रूरी है कि जो नीचे आने वाली बैटिंग है वो स्कोर को जो है 500 के राउंड तक ले जाए। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।